बच्चों, मैं सुधा त्रिपाठी 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता है इस समय वैश्विक महामारी के कारण स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, परंतु इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए विद्यालय ने सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई की आपकी व्यवस्था की है। उसी कार्यक्रम के तहत आज मैं आपको इस माध्यम से पढ़ाई के विषय में कुछ जानकारियाँ दूंगी, जिससे आप पाठ को अच्छे से समझकर 10वीं का अच्छा एग्ज़ाम दे सकते हैं। पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें आपको जान लेना आवश्यक है कि 10वीं में कुछ निश्चित अभ्यासों के द्वारा पढ़ाई संभव नहीं होती, बल्कि आपको पूरी किताब का अध्ययन करना आवश्यक होता है। आगे बढ़ने से पहले हमें बोर्ड के पेपर पैटर्न की भी बात कर लेनी चाहिए। आप 9वीं कक्षा की परीक्षा दे चुके हैं, ये लगभग उसी जैसा है। प्रथम प्रश्न पत्र 40 अंक का होता है, जिसमें कुल 4 प्रश्न होते हैं। प्रथम प्रश्न 10 अंक का होता है। इसमें कई विभाग हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति, असंगत घटक, सहसंबंध, जोड़े मिलाओ, सत्य असत्य, नाम या अणुसूत्र लिखना इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न भी 10 मार्क्स का होता है। इसके 2 विभाग होते हैं। पहला वैज्ञानिक कारण, जिसमें 3 में से या 4 में से कोई 2 प्रश्न हल करने होते हैं और इसका 4 अंक होता है, निर्धारित होता है। यह वैज्ञानिक कारण इसमें आता है। बी भाग में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसमें 5 में से कोई 3 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। कुल इसके अंक 6 होते हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत उदाहरण, नियम या परिभाषा लिखना, टिप्पणी लिखना, संख्यात्मक प्रश्न हल करना, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण सहित स्पष्टीकरण देना, अंतर बताना, गुणधर्म, लक्षण इत्यादि बताना, प्रवाह तालिका पूर्ण करना इत्यादि हो सकता है। तीसरा प्रश्न 15 अंकों का होता है। इसमें 7 प्रश्नों में से आपको कोई 5 प्रश्न हल करने होते हैं। इसके अंतर्गत भी नियम सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण के सहित उसका उत्तर देना, आकृति पूर्ण करना, आकृति का स्पष्टीकरण करना, तालिका पूर्ण करना, संख्यात्मक प्रश्न हल करना, आकृति पर आधारित प्रश्न पूछे जाना, परिच्छेद पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 5 अंक का होता है। इसमें 2 में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना होता है। इसमें विस्तृत उत्तर, आकृति बनाकर स्पष्टीकरण करना, गलत आकृति में सुधार करना, वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण करना, तालिका पूर्ण करना, संकल्पना चित्र, परिच्छेद पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र कुल 40 अंक का होता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पत्र भी 40 अंक का होता है और 20 नंबर का आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। इस प्रकार कुल पेपर 100 अंक का होता है।